आदाब दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। आज एक ऐसी खबर लेकर हाजिर हूं जो आप सबके लिए बिल्कुल हैरत अंगेज साबित हो सकती है। सऊदी अरेबिया ने या सऊदी अरब ने हज से पहले 14 मुल्क के लोगों की एंट्री बैन कर दी है। सऊदी हुकूमत ने इन तमाम ममालिक के लोगों के वीजा सस्पेंड कर दिए हैं। इन 14 ममालिक में सऊदी अरब के दोस्त मिस्र और जॉर्डन भी शामिल हैं, तो हमारे इंडिया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम भी इसमें मौजूद है इस लिस्ट में। और भी कई मुल्क हैं जिनके नाम आपको चौंका सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत ने आखिर ऐसा फैसला लिया क्यों, क्या वजह रही? तो चलिए इस छोटी सी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला सवाल, वीजा सस्पेंड क्यों हुए? बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर में 8 अप्रैल 2025 को जो छपा है वो जरा समझिए। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट वीजास टेम्पररी तौर पर सस्पेंड कर दिए हैं ताकि हज के मौसम में अनरजिस्टर्ड या इलीगल लोगों को रोका जा सके। इस नए कदम का मकसद हाजियों के लिए बेहतरीन सेफ्टी इंश्योर करना और उन लोगों को दाखिल होने से रोकना है जो इलीगल तौर पर सऊदी अरब में रहकर काम करते हैं या बिना परमिट के हज में शरीक हो जाते हैं। ऐसे लोग बदइंतजामी की वजह बनते हैं क्योंकि उनके आने और ठहरने के लिए कोई इंतजाम होता नहीं है। ये लोग चोरी छुपे लीगल ट्रांसपोर्टर्स के साथ बहुत कम रियाल या कीमत अदा करके मक्का पहुंच जाते हैं और फिर वहां भगदड़ जैसी सिचुएशन मच जाती है क्योंकि ना इनके लिए टेंट्स लगाए गए। अभी बताता हूं क्या क्या है। उम्रा, बिजनेस और फैमिली विजिट वीजास पर बैन लगा है। ना उम्रा वीजा पर जा सकते हैं इन 14 ममालिक के लोग, ना बिजनेस वीजा पर और ना फैमिली विजिट वीजास पर। कब से नहीं जा सकते वो भी बताऊंगा। ये जो बैन लगा है ये इसलिए है कि अनरजिस्टर्ड लोग हज ना कर सकें। सऊदी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि कई लोग विजिट वीजा, बिजनेस वीजा या फैमिली वीजा पर जाके इलीगली हज करते हैं। ये इलीगल काम शुरू कर देते हैं, मतलब सिर्फ हज नहीं करते हैं, इलीगल तौर पर काम भी शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग तो वहां मांगने लगते हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी है। हज के लिए वीजा अप्लाई करने पर कोई रोक नहीं है। कानूनी तरीके से हर मुल्क के लोग हज की फीस भरकर हज कर सकते हैं। हज पर कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरे वीजास पर, सस्ते वीजास पर जाकर, हल्की फीस पर जाकर हज कर लेना ये इलीगल है। इसका असर क्या होगा आप समझिए। इस फैसले का असर 14 ममालिक पर होगा जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र यानी कि इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, जॉर्डन, अल्जीरिया, सूडान, इथोपिया, ट्यूनीशिया, यमन और मोरक्को शामिल हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक हैं। सऊदी ऑफिशियल्स के मुताबिक ये फैसला न सिर्फ अनरजिस्टर्ड लोगों को कंट्रोल करने के लिए है, बल्कि हज के दौरान सेफ्टी और ट्रैवल प्रोसीजर्स को तरतीब करने के लिए भी जरूरी है। अब सऊदी अरब में जो लोग इलीगली रहते हुए पकड़े गए या आए, वो उम्रा करने या कुछ भी करने आए थे, अभी जो मौजूद होंगे वो ऐसे पकड़े गए जो हज तक रुक रहे हैं, तो उनको अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा सऊदी अरब में। यानी अगर वो अगली बार मोटी फीस चुका कर भी आना चाहेंगे तो एंट्री बैन रहेगी, नहीं आ पाएंगे। मुद्दा क्या है? क्या हज सेफ्टी का मुद्दा है? हमने देखा था दोस्तों, और आपने भी देखा होगा कि साल 2024 के हज सीजन में 1301 हाजियों की मौत हो गई थी हज के दौरान। ज्यादातर लोग गर्मी और अनसेफ कंडीशंस के सबब जान गंवा बैठे थे। सऊदी ऑफिशियल्स ने बताया था कि तब लगभग 4 लाख अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स यानी कि हाजी या गैर कानूनी तरीके से आए लोग हज के सफर का हिस्सा बने थे। ये आज़मीन हज जो थे 4 लाख, वो अनरजिस्टर्ड थे। इस्लाम के एतबार से भी ये ठीक नहीं है। इनमें इन 4 लाख लोगों में पिछले साल मिस्र से आने वालों की बड़ी तादाद थी, इसलिए मिस्र का नाम बड़ा चमक रहा है। इन अनरजिस्टर्ड लोगों को ना तो प्रॉपर एयर कंडीशन टेंट्स मिलते हैं और ना हॉस्पिटल्स या एम्बुलेंस सर्विस की कोई फैसिलिटी मिलती है। इससे ये पाक सफर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ जाता है। सोचिए, ना इनके पास टेंट्स हैं, एयर कंडीशन, बाहर रह रहे हैं, गर्मी से फेंट हुए या कुछ होने लगा, हार्ट अटैक वगैरह आ गया, इन्हें एम्बुलेंस फिर नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? मौत हो जाएगी। कब तक एंट्री मिलेगी? बैन कब से है? अभी तक उम्रा वीजाज होल्डर को 13 अप्रैल तक एंट्री दी जा रही है, लेकिन इसके बाद यह वीजा सस्पेंशन जून महीने के 20 तक रहने की उम्मीद है।
जब हज खत्म होगा या मुकम्मल हो जाएगा तब सस्पेंशन भी हट जाएगा। आ जाओ फिर। ये मेजर्स न सिर्फ सऊदी अरेबिया के लिए एक ज़रूरी कदम है, बल्कि ग्लोबल इमदाद और सिक्योरिटी के मामले में भी एक नया रुझान सेट कर रहे हैं। दोस्तों, ये फैसला सऊदी अरब के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। इससे उनको भी, सऊदी अरब को भी, उम्रा या बिजनेस ट्रिप पर इस दौरान आने वाले लोगों से पैदा होने वाली आमदनी नहीं मिल पाएगी, लेकिन इस कदम से उनके मुल्क में एंट्री कंट्रोल और सेफ्टी प्रोसीजर्स में बेहतरी आने की उम्मीद की जा रही है। और पिछली बार कितनी उनकी जो है वो बेइज्जती हुई थी जब इतनी बड़ी तादाद में हाजी मारे गए थे, तो उससे भी बचेंगे। आपके नज़दीक ऐसे मेजर्स कितने अप्रोप्रिएट हैं, इस पर हम आपके रिएक्शन भी सुनना चाहेंगे। कमेंट्स में अपने ख्यालात ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये छोटे छोटे वीडियोस का फॉर्मेट आपको कैसा लगा। वो लोग जो हज पर जाना चाहते हैं सऊदी अरब में रहकर भी, क्योंकि मैं भी रहा हूँ वहाँ पर, उस वक्त तो मेरा ख्याल 3,000-3,500 या 2,500 रियाल फ़ीस थी, लेकिन वो लोगों से भी कहूँगा कि आप फ़ीस अदा करके जाएं। मैंने सोचा था मैं उस रास्ते से जाऊं, बड़ा सस्ता था 500 रियाल में। तो मेरे वालिद मरहूम ने मुझसे कहा कि जिस मुल्क में रह रहे हो उसके कानून को ज़रूर मानो। ठीक है, आप जिस भी मुल्क में जॉब कर रहे हो या रह रहे हो उसके कानून को फॉलो करो। हज की एक फ़ीस होती है, उसी से उनके अखराजात चलते थे। आज मान लो उनके पास तेल है तो उन्हें इंतज़ाम करने होते हैं, टेंट्स लगाते हैं, एयर कंडीशन टेंट्स में जो एसी चलता है वो पेट्रोल वगैरह से, बिजली से जिससे चल रहा है उसके यूनिट घूम रहे हैं, 24 घंटे एसी चल रहा है। हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, पुलिस, इन सब के इंतज़ामात में पैसा भारी जाता है। और फिर मेरे दोस्त बहुत से वॉलंटियर्स बने थे, तो वॉलंटियर्स को भी पे किया जाता है। तो ऐसे लोगों के जब अखराजात होते हैं तो उसके लिए कमाई भी ज़रूरी होती है, और इन्हीं सब की फ़ीस तो होती है। कोई किसी की कंट्री में आ रहा है तो एक फ़ीस तो चुकाएगा। तो इल्लीगल है जो हज करना, वो इस्लाम की नज़र में भी मुझे लगता है, और बहुत से लोगों से मैंने बात भी की, तो वो ठीक नहीं है। फ़ीस एक मुकर्रर है, ज़्यादातर लोग मुकर्रर फ़ीस पर ही करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो क्या करें। लेकिन उनसे कहता हूँ कि जोड़िए, कम से कम। ऐसे क्या फ़ायदा होगा, आप गर्मी में जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं। लाखों लाख की भीड़ होती है, दम घुटने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। कहीं गलती रही हो, कुछ गलत लगा हो तो माज़रत चाहता हूँ। सलामत रहिए, खुश रहिए।